हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। यह प्रैक्टिस सेट आपका जीके स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जीके और रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जिसमें कि हमने 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन जीके के हमने आपको पहले करवा के रखे हैं। इससे प्रीवियस आपके प्रैक्टिस सेट लगभग 8 या 7th में, ठीक है। और उसके बाद जो 15 क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपको हम इस प्रैक्टिस सेट्स में करवाएंगे, जिससे कि आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसकी वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम आपको जीके से क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ्स के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म डैश को हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। हालांकि हमने इससे पहले भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा या फिर नेवी एमआर के वीडियोस देखा होगा, तो वहाँ पे भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 अक्टूबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये सिंपल 2 अक्टूबर को आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी के जयंती के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हु बिल्ट हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने कराया, ठीक है। तो हवा महल का निर्माण किसने कराया था, तो हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा स्वामी प्रताप सिंह, ठीक है, यानी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जिस क्वेश्चन के आंसर से बता के निकलने होंगे उसके सिर्फ आंसर बता के हम जल्दी से वीडियोस को खत्म करेंगे, और जिनके कुछ एक्स्ट्रा और पॉइंट्स चाहिए होंगे, यानी जिनके कुछ एक्स्ट्रा और आपको बताने होंगे, वो भी हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। सो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको बता दें कि ये जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। जो जीएस में तो हम अधिकतर के आपको कंसेप्ट भी बताते हैं, उसके पीछे का लॉजिक भी बता ही देते हैं, लेकिन जब जीके की बात करते हैं तो जीके में क्या होता है कि सिंपल सा जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर आपके जानने इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा कुछ वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता है, वहाँ पे आपको आंसर याद रहेगा, आप बिल्कुल कम समय में अपने आंसर को वहाँ पे दे पाइएगा। सो आपको क्या करना होता है, सिंपल सा आंसर याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जल्दी से आंसर बता के निकलेंगे, ताकि क्या हो, कम समय में आपके वीडियोस क्या हो खत्म हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। डैश में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैश में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो कि क्या है इसको करेक्ट करता है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपका सबसे लॉन्गेस्ट आपका रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है इंडिया में, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लीजिएगा आपका कि जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वो क्या आपका सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है इंडिया में। ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो आपका उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप गोरखपुर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन ये क्या है, सबसे लंबा आपका लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पे, इंडिया में। और ये कहाँ पे है आपका, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये कितने मीटर लंबा है, तो ये आपका है 1366 मीटर। ये क्या है आपका लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन डैश सिटी। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो किस सिटी में सिचुएटेड है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मीनाक्षी टेम्पल किस सिटी में सिचुएटेड है, तो मीनाक्षी टेम्पल जो है वो आपका कहाँ पे है, मदुरई में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा जाए कि गीट सेट्टी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, ठीक है। गीट सेट्टी जो है वो किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से सिचुएटेड है, ठीक है, यानी वो किस, सॉरी सिचुएटेड बोल रहे हैं, एसोसिएटेड है, वो किस डिसिप्लिन से यानी किस स्पोर्ट्स से आपको वो बिलोंग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो गीट सेट्टी जो है वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो गीट सेट्टी जो है वो आपके बिलियार्ड बॉल से बिलोंग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन, ठीक है, सोने की शुद्धता मापी जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सोने की शुद्धता जो होती है वो कैरेट में मापते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ड्राई आइस इज नोन एज, शुष्क बर्फ को कहते हैं
डैश, ठीक है। तो ड्राई आइस को हम किसके रूप से जानते हैं, तो ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड CO2 होता है। ड्राई आइस को हम सॉलिड CO2 जो को ही हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब CO2, देखिए CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम सॉलिड रूप में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा ड्राई आइस के रूप में उसे हम जाने जाते हैं, ठीक है। जब CO2 को, यानी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस होता है, इसको जब हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जब सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय हम इस CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 29 स्टेट्स एंड 7 आपके यूनियन टेरिटोरीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, पहले 28 स्टेट से, लेकिन बाद में तेलंगाना के बनने के बाद क्या हुआ, आपका एक एक्स्ट्रा स्टेट बट गया, ठीक है। तो इसका आंसर 29 स्टेट्स हो गए, 7 यूनियन टेरिटोरीज आपके हो गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री। देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देश की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो देश की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है, गंगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज पेरिस सिचुएटेड। पेरिस जो है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी सीन नदी के किनारे पेरिस जो का है वो आपका सिचुएटेड है। लंदन जो है वो आपके टेम्स नदी के किनारे है, क्या है, टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। ये जो थेमस है, THAMES, थेम्स नदी के किनारे कौन सा सिचुएटेड है आपका, लंदन, क्या है, लंदन, ठीक है। और आपका जो ये जो है स्प्री वो उसका बर्लिन है इसके सिचुएटेड, ठीक है। बर्लिन आप लिख सकते हैं कि स्प्री जो है, स्प्री नदी के किनारे कौन सा सिचुएटेड है, बर्लिन, ठीक है, बर्लिन। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, और इरवादी जो है, इरवादी यहाँ पे जो लिखा गया है IRAVADI, इरवादी नदी के किनारे कौन सा देश सिचुएटेड है, तो ये है आपका रंगून, ठीक है, रंगून, ठीक है, रंगून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द गेम्स रबर कप इज रिलेटेड टू, ठीक है। जो गेम्स रबर कप है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो रबर कप जो गेम्स है वो आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट इज रिलेटेड टू द एड्रेस बिगिनिंग विथ www। अब सिंपल सा बात है कि www से शुरू होने वाले पता किससे संबंध रखता है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होता है कि www से हम किसी वेबसाइट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी www से हम किसी वेबसाइट के पहले लगा करते हैं और उसी से क्या करते हैं, वो आपका किसी वेबसाइट का वो एड्रेस बताता है, ठीक है। देखिए www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 में क्या लिखा जा रहा है कि हु गेव द कॉल रिटर्न टू द वेदास। वेदों की ओर लौटे किसने कहा था, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटे किसने कहा था, तो वेदों की ओर लौटे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नंबर 14 में लिखा जा रहा है कि हुज सिग्नेचर इज फाउंड ऑन 1 रुपीज़ नोट। 1 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, ठीक है। तो 1 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का हस्ताक्षर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वित्तीय सचिव भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के वित्तीय सचिव का वहाँ पे हस्ताक्षर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी हम कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी हम कहाँ पे कहते हैं, उत्तराखंड में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने आपको 15 क्वेश्चन बता दिया है, और इससे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट जो थे, प्रैक्टिस सेट शायद लगभग 8th में, उसमें हमने आपको जीके और रीजनिंग दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन दिए थे। 5 रीजनिंग के और 5 जीके के थे, तो वहाँ के 5 और यहाँ के 15 मिला के 20 हो जाते हैं जीके के, और आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल मिला के 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको और भी प्रैक्टिसेस टाइम टू टाइम दिए जाएंगे, ताकि क्या है आपके अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किस प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और किसी क्वेश्चन में गलतियाँ हो गई हो तो उसको सुधारिएगा, और आपको अगर सही आंसर लगता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, ताकि जो भी बच्चे होंगे आगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी इसका करेक्ट आंसर मिल पाए। हालांकि सभी आंसर हमारे द्वारा करेक्ट करके ही दिया गया है, लेकिन मे भी कुछ मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, तो उसे थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।